पाकिस्तान जोर का जोड़ में मीर अफजीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, जैसे जैसे स्क्वाड्स का अनाउंसमेंट हो रही है वैसे वैसे मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान का जो मैच है अगला इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ, उसके स्क्वाड की भी अनाउंसमेंट हो गई है। इस हवाले से नाजरीन, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसके तरफ से इतने खूबसूरत बयान आए हैं कि मेरा दिल बाग बाग हो गया सुन के, कि मुझे फ़ख्र हो रहा है कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसी ही सिलेक्शन कमेटी की ज़रूरत थी जिनका ये कहना है कि जैसी रोटेशन पॉलिसी हमने बनाई है हमारे से पहले आज तक कहीं पर ऐसी रोटेशन पॉलिसी नहीं बनी है। और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि जैसे फैसले इस बार सिलेक्शन कमेटी में हो रहे हैं वैसे फैसले आज तक क्रिकेट में नहीं हो सके हैं। और मुझे हमारी क्रिकेट मेरा मतलब है कि परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं, इस बारे से बात करते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाऊंगी। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, सिलेक्शन कमेटी की जानिब से बिल्कुल नहीं परेशान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा बहुत दूसरी शुक्रिया। जानिब नाज़रीन आपकी मुलाकात करवाएंगे फॉर्मर क्रिकेटर, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ हमारे साथ बैठे हैं आमिर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, वेल डन। दोनों खुश होंगे, मतलब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं देख रही थी अभी कि जैसे अनाउंसमेंट हुई काफ़ी ऐसे प्लेयर्स आ गए, जैसे मैंने कल कहा था ना कि कुछ ऐसी एडिशन भी हो सकती है कि हम कहें कि ये क्यों हो गई है, हाँ, और कुछ ऐसी हो सकती है कि हम कहें कि यार ये इसकी जगह ये होना चाहिए था। वैसे कुछ आज फैसले हुए हैं सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, बड़े अच्छे और बड़े पुख्ता किस्म के जो है वो बयानात भी सामने आए हैं। तो आमिर साहब आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले इब्रार को शामिल किया गया, उसामा अमीर को भी शामिल कर सकते थे। वहाब रियाज का कहना है कि उसामा अमीर की जगह पे हमने इब्रार को शामिल कर दिया, फिर क्या हुआ? आपको लगता है कि ये फैसला ठीक है? देखिए, मेरा बात दरअसल ये है कि जैसे अगर हम इंडिया का थोड़ा स्क्वाड की तरफ जाए ना, उन्होंने 4 स्पिनर को अपनी टीम के अंदर ऐड किया। बिल्कुल। हम हमारी तरफ अगर आप आ जाएं तो आपने देखें शादाब लेग ब्रेक करता है, इब्रार मिस्ट्री स्पिनर है, वो लेग ब्रेक भी करता है, वो ब्रेक भी करता है, यानी कि इस तरह उसको मिस्ट्री का थोड़ा सा एडवांटेज आ जाता है। उसामा और शादाब एक जैसे ही हैं, मगर देखें आप कितने खिला सकते हैं। मगर देखें ये उनका, मेरे ख्याल से ये अमाद वसीम भी तो है ना, मसला ये भी है। हाँ। फिर इफ्तिखार भी आपसे बॉलिंग करता है। उन्होंने इस बिना के ऊपर ये फैसला किया है। और जिस तरह की वो उसामा बॉलिंग कर रहा था, हालांकि मैं तो खुद हैरान हूँ, सरप्राइज हूँ कि PSL 24 विकेट ली हो, हाँ। और लास्ट सीरीज में उसने 4-5 आउट किए हो, और लास्ट मैच में उसने 2 विकेटें ली हो, और वो कैसे बाइट हो सकता है? उसी की वजह से हम मैच भी जीते हो। बिल्कुल, ये देखें, सिलेक्टरों ने अब टीम सेलेक्ट कर दी है, बाकी तबसरा आप हाफिज साहब से पूछ लें। अच्छा हाफिज साहब, आपको नहीं लगता कि उसामा अमीर को ही होना चाहिए था? इतनी तारीफें हो रही हैं उनकी, इतना अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। देखिए, बात ये है मीरब के ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है सिलेक्शन। इसमें आप कभी भी सब लोगों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक प्रोसेस ज़रूर होता है, एक सोच ज़रूर नज़र आती है। इनकी क्या सोच थी आखिरी? ठीक है, उसामा की कारकर्दगी के हवाले से को हम बहुत ज़्यादा खुशगुमानी में नहीं रहते, गलत फहमी खुशफहमी में नहीं रहते, ठीक है, लेकिन जो आखिरी मैच पाकिस्तान जीता है, हाँ। उन्होंने गेंदें अच्छी की या बुरी की हैं वो गलत बात है, लेकिन वो मैच उनकी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जीता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल 4 ओवर्स में उन्होंने 18 की रन में 2 विकेटें, जो चैपमैन वगैरह जो असल प्लेयर थे उसने आउट किए थे, और उस वक्त जबकि रन्स की विकेटों की ज़रूरत थी और रन्स रोकने की ज़रूरत थी, उसने उस वक्त काम किया था। हाँ। तो आखिरी मैच में तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो इस बुनियाद पर, और दूसरी बात यह है कि कोई मवाजना नहीं है इसमें इब्रार अहमद में और उसामा अमीर में। दोनों मुख्तलिफ के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे दोनों मुख्तलिफ हैं। हाँ। दोनों मुख्तलिफ हैं, इसलिए उसकी जगह पर उसको डाल लिया, उसकी जगह पर अब अगर आपने अब्रार को उसकी जगह पर शामिल किया है तो वजह बताएं क्यों किया है? हाँ। उसने कौन सी यहाँ पे जाके चांद पे पूरी टीम में अकेले नहीं आउट कर दिया कि जो उसको उन्होंने टीम में शामिल कर लिया और जो उसामा अमीर नहीं कर पाया। बता तो रहे हैं ना कि उसामा की जगह पे उसको शामिल कर लिया, क्या हो गया? मतलब कुछ भी नहीं, ये होता कुछ भी नहीं है। हाँ। उनके लिए तो कुछ भी नहीं होता, ये तो होता है उन बच्चों के लिए जो 10-10 साल के बच्चे स्टेडियम में रो रहे होते हैं, उन खवातीन के लिए होता है जो घर में खाना भूल जाती हैं जब पाकिस्तान की टीम हारती है, उन नौजवानों के लिए होता है जो अपने टेलीविजन को तोड़ देते हैं, उन एंकर्स के लिए होता है जो बात करना भूल जाती हैं, बुजुर्गों के लिए होता है जिनकी आंखों से आंसू आते हैं पाकिस्तान टीम के मैच हारने के लिए। इनको क्या होता है? इनका क्या लेना देना है? मतलब इनका क्या है? वो तो ऐसे गैर संजीदा किरदार हैं सिलेक्शन कमेटी में। मतलब दुनिया की सिलेक्शन कमेटियों को आप देखें और पाकिस्तान की अपनी को देख लें, ये मतलब एक बगैर चीफ के सिलेक्शन कमेटी है, वो उसकी तरफ वापस आते हैं, इस पर आगे चलते हैं। लेकिन देखें, उसामा को अगर आप खिला रहे थे गुज़िश्ता 5-6-7 माह से, ठीक है, और न्यूजीलैंड की, और आपने अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनको शामिल किया था, हाँ। इसका मतलब ये है कि वो आपकी सोच में थे, हाँ। आपके प्लान्स में थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जो जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, अगर उनको उस बुनियाद पर टीम से बाहर करना था ना, तो वहाँ पर तो कई और खिलाड़ियों को भी आप कर सकते थे। नहीं हाफिज़ साहब, बात पता क्या है, हम लोग जो सिलेक्शन कर रहे हैं ना
वो हम कर रहे हैं यूनिक होकर, रेयर होकर, हम डिफरेंट करना चाहते हैं। हम क्यों उसी पाथवे पे चलें? किसी ने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो क्या हुआ, कर लिया, ठीक है, गेम खत्म, बात खत्म। हमें तो डिफरेंट फैसला करना है, हमें बिल्कुल हट के फैसला करना है। अब जैसे आप देखें हसन अली को शामिल किया गया, वैसे क्यों शामिल किया गया? सवाल है, बिल्कुल शामिल किया गया। वो चले गए थे ना इंग्लैंड खेलने के लिए, इसलिए उनको शामिल कर लिया गया। अब मैं ये आपको ना, अगर ये अल्लाह करे पाकिस्तान वर्ल्ड कप अच्छा खेले और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीते, हाँ, लेकिन और अगर ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में हुए तो अल्लाह करे ये अच्छा परफॉर्म करें, और अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हम कह रहे होंगे वो काश हसन अली कैच पकड़ लेता। नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्यों टीम में शामिल किया। वैसे लोगों को पता है कि वो क्यों टीम में आए हैं। अच्छा, वैसे लोग जानते हैं कि वो क्यों टीम में आए हैं, मैं भी जानता हूं कि वो क्यों टीम में आ गए हैं। हाँ, वैसे हारिस रऊफ की जगह पे अभी एक बैकअप के तौर पर और उनको कहा ये जा रहा है। हारिस रऊफ का बैकअप पूरी टीम में कोई नहीं है। कौन है जो 150 करता है? कोई भी नहीं। कोई 150 करता है? वो हसनैन को हमने बाहर रखा हुआ है, आमिर जमाल को हमने उसका बाहर बैकअप रखा नहीं हुआ है, है। जमान खान को हमने बाहर रखा हुआ है। वसीम जूनियर, ये कोई और बैकअप है, ये और कोई बैकअप। ठीक है। इसलिए आप देखें कि हसन अली, तो ये इतनी अच्छी सिलेक्शन कमेटी है, इतनी अच्छी सिलेक्शन रोटेशन कमेटी पॉलिसी है। बना दी। वो रोटेशन पॉलिसी नहीं है, ये टेंशन पॉलिसी है। ये टेंशन पॉलिसी है। इन्होंने, अगर ये इतने ही अच्छे सेलेक्टर थे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज हो रही थी तो हसन अली का नाम क्यों नहीं शामिल किया? वो होना चाहिए। अब अगर इन्होंने यहाँ पे शामिल किया है आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, तो क्या जमानत है कि वहाँ पर वो अच्छा नहीं अगर खेलते हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो उनको वर्ल्ड कप के लिए होगा या नहीं होगा? मतलब ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने एक एक मैच के बाद सिलेक्टर्स ने अपनी सोच बदलनी है, कोच ने अपनी सोच बदलनी है, तो फिर तो आप टॉप प्रोफेशनल ना हुए ना, फिर तो आप एक आम आदमी से भी आपकी कमतर सोच होगी ना। हाफिज साहब, वो हम बचपन में खेलते थे ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, में लगता है ऐसे करके उन्होंने ना बस टीम में बंदे ले लिए हैं, जो आगे आगे आ जाओ तुम भी आ देखो जाओ। मेरा हाफिज साहब की बात है, मैं यकीन माना आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरी टीम सिलेक्शन में ना, मुझे जो एक चीज हर्ट किया है ना, वो हसन अली ने की। हसन अली जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, कई नामो निशान था, वो कहाँ था? वो एकदम से टीम में आ जाता और जाके मैचेस खेलता। अभी भी 2022 से लेके कुछ T20 के मैचेस बता दें, उसने कितने मैचेस खेलने? मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच था एक, वही खेले हैं। उसके बाद बता दें कहाँ खेले? स्टेट में अब हारिस वो मुझे पता है, उसने भी कैच छोड़ दिया था। नहीं, अगर मैं बताना चाह रहा हूँ वो किधर से आ गया। देखिए वो नो डाउट वो परफॉर्मर था, अब उसकी लय नहीं है, अब उसकी वो बॉलिंग नहीं है। हम ये नहीं कहते कि फास्ट बॉलर खत्म हो गया, मगर हमें उसकी परफॉर्मेंस उसको खिलाना भी चाहिए। फिर उसको न्यूजीलैंड स्क्वाड के खिलाफ उसको यहाँ पे रखते हैं आप। नहीं, किस बुनियाद पर? वो किस बुनियाद पे? वसीम है, हसनैन है, मोहम्मद अली है, जिनको आप खिलाते हुए आ रहे हैं। हाँ जी, जिनको आप खिलाते हुए आ रहे हैं। अगर आपने परफॉर्मेंस बेस लेना था ना, तो फिर तो सबसे ज्यादा विकेट फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद अली ने ली है। लेकिन हाफिज साहब, इसी के साथ साथ अगर आप दूसरी तरफ नजर दौड़ाएं तो आमिर जमाल टीम में क्यों नहीं है? वो तो पूरे हित्ते में नजर नहीं आ रहा। क्यों? वो तो पूरे हित्ते में नहीं है। आपके पास ऐसा प्लेयर है जिसने इंटरनेशनली अपना लोहा मनवाया है, और दुनिया ऑर्डर के पीछे जा रही है। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, हेड कोच हमारा कौन था अभी? अजहर महमूद साहब। क्या थे वो जनाब? मीरब साहिबा ऑलराउंडर, दुनिया के अच्छी बॉलिंग भी करता था और अच्छी बैटिंग भी, और फील्डिंग भी बड़ी अच्छी करता था। उसके बाद रजाक साहब है हमारे सिलेक्टर हैं, वो अभी भी क्या थे? ऑलराउंडर थे। मैं मुझे इस चीज का अफसोस है। देखिए हमने भी सिलेक्शन किया मीरब, हम भी एक एक बच्चे का ना पूरा बायोडेटा निकालते थे। यार आप ऑलराउंडर हो, दुनिया के मायानाज, आप ऑलराउंडर नहीं बना रहे। आपने एक ऐसा बच्चा बाहर निकाल दिया, पूरे वर्ल्ड कप में नहीं है। ये तो मेरे लिए, जो आपके लिए शाइनिंग स्टार था वो, यस आमिर साहब, दुनिया स्टोनिस देख ले, टिम डेविड देख ले, रिकार्डो पावल देख ले, किस किस का नाम है? हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस इस साल नहीं है आईपीएल में, उस पर वहां में बड़ी तनकीद हो रही है, मगर उनके सिलेक्टर ने, उनके कप्तान ने उस पर कॉन्फिडेंस नहीं किया। जी हमें ये चाहिए, उनको रखा है। मुझे ये बात का आप सोच रही, बाकी मेरा आपको पता, हाफिज जी को पता, हमारे लड़के यही थे, हमारे पास थे यही। अच्छा, जो इससे हट के भी अगर कोई थे तो उनको आपने ऐड ही नहीं किया। मैं आज सुबह नहीं, हमारे पास देखिए 4 बहुत जबरदस्त ऑप्शंस थी जो हमने उनको नहीं ऐड किया। हमारे पास आमिर जमाल था, हमारे पास वसीम जूनियर था, हमारे पास जो है जमान था, हमारे पास साहबजादा फरहान है। अच्छा, कामरान अकमल साहब का ये कहना है कि अहमद शहजाद क्यों नहीं है। मैं आई वाज वंडरिंग कि अहमद शहजाद को होना चाहिए, तो हाफिज साहब अहमद शहजाद को क्यों होना चाहिए? देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ मीरब, ये जो आपने पहले आमिर जमाल की बात की ना, जिसका बड़ा तफसील के साथ जिक्र किया है आमिर नज़ीर साहब ने, हाँ, सबसे पहली बात यह है कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आप कहते हैं जी हमें डेवलप करना है। पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे फ़हीम अशरफ, बिल्कुल ऐसी है।
आपने जैसे उनको मौके दिए हैं, हाँ आप क्यों नहीं दे पाए? इसी तरीके से एक जगह पर एक वक्त ऐसा भी था जब आमिर यामीन का भी नाम लिया जाता था और उनको भी कुछ मौके दिए, लेकिन उसके बाद उनको भी बुला दिया गया। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खिलाड़ी की कारकर्दगी ना किसी वजह से एक जगह पर आकर रुक जाती है, जमूद का शिकार हो जाती है, फिर आपको उसका कुछ ना कुछ उसके साथ काम करना पड़ता है और निकल आता है उससे। अब यहाँ पर आप देखें कि चंद महीने गुजरे हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेल कर आया। उससे पहले इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान में खेलने के लिए आई थी, जिसमें डेब्यू हुआ था आमिर जमाल का, उसने आखिरी ओवर में डिफेंड किया। ठीक है जी, 8 रन नहीं होने दिए। ठीक है, और मोइन अली खेल रहा था, मोइन अली खेल रहा था। ठीक है, तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस दे की अपनी सलाहियतों का इजहार किया है, आप एक ऐसे वक्त में कि जब आप जा रहे हैं आयरलैंड, इंग्लैंड और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आप उसको बिल्कुल ही बुलाकर बैठे हुए हैं। हाँ। आपकी हिकमत अमली क्या है ना, आपको एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग भी नीचे से करके दे सकता है, जो बॉलिंग भी करके दे सकता है, चार जो फील्डर भी बहुत अच्छा है, और सबसे अहम चीज भला क्या है, एग्रेशन। वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो टीम को उठाती है, T20 की वो उठाती है टीम को। कि मिच स्टार्क ने जब उसको बाउंसर मारा था ना, और उसके बाद जो उसने उसको पुलों पे छक्के और चौके लगाए हैं, उसने लोगों को अपनी सीटों से खड़ा किया था। ये एनर्जी जो है ना, ये नेचुरल होती है, ये आप किसी के अंदर डाल नहीं सकते ना, किसी के अंदर से निकाल सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी जिसकी आप बात कर रही हैं, क्या सिलेक्शन कमेटी है? ये ऐसे ना कहें, ये बहुत कमाल सिलेक्शन कमेटी है। उन्होंने रोटेशन पॉलिसी जैसी, अच्छा इतनी कमाल रोटेशन पॉलिसी है, मेरी बात सुने हाफिज साहब। नहीं कलेक्शन को छोड़ें आप, ऐसी कमाल सिलेक्शन कमेटी है, ऐसी कमाल रोटेशन पॉलिसी उन्होंने बनाई है। मैं कहती हूँ क्या टीम में रोटेशन होनी है, उन्होंने सिस्टम में भी रोटेशन कर दी है। उन्होंने एक तरीकाकार, एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर, जिस तरह से अनाउंसमेंट होती है उसको भी पीछे कर दिया ना, यहाँ से लो वहां से लो प्लेयर, क्या जरूरत है? ऐसे बताओ क्यों हमेशा देखिए मेरा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे ये नेशनल सिलेक्टर है, हाँ। 28 करोड़ वहां इनको देख रही है, ऊपर से पूरा वर्ल्ड इनको देख रहा है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो ना, आपको लगे यार सिंसियर हो आप, यानी कि पूरे एक यानी कि सोच के साथ बैठे हो कि हमने ये सिलेक्शन में सीरियसनेस भी नजर आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कई जगह हम 7 सिलेक्टर हैं, मेरे से काफी सवाल हो गया, रज़ाक बोले, वो बोले नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए वहाब रियाज एक वाहद बंदा था जो कॉन्फिडेंसली वो बोल रहा था, यहाँ तो उसी को माइक देते वही बात करता। देखिए मैंने भी जूनियर लेवल पे काम किया, मेरा अभी भी देखने में आया कि जब भी टीम अनाउंस होती है ना, एक सिस्टम होता है। पहले बैट्समैन आते हैं, ठीक है, फिर फास्ट बॉलर आते हैं, फिर स्पिनर आते हैं, फिर विकेट कीपर आते हैं। हमारा था जी बाबर आजम फर्स्ट, आप मैं जानते हैं, हाँ जी बाबर आजम तो बैट्समैन है, ठीक है। फिर आ जाता इब्रार आ गया, ये कौन है? ये नहीं है। देखो यहाँ भी इन्होंने फास्ट बॉलर स्पिनर के साथ बैट्समैन इस तरह मिला के, इस तरह नहीं होती, इस तरह नहीं होता। आप अगर स्लैब बिल्कुल आएंगे तो वो अच्छा लगता है, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरह नहीं करें। यहाँ तो एक चीफ सिलेक्टर बन जाना चाहिए, मजाक मत हो रहे हैं। ये वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने जा रही है, आपने 18 में यकीन मानो, इसमें से 3 वापस आने हाफिज जी को पता है, और 15 के 15 ये जा रहे हैं लोग। अच्छा 3 कौन से प्लेयर्स वापस आ सकते हैं? आजम खान, पहले हाफिज साहब से पूछो, मैं बताता हूँ। हाफिज साहब देखिए 3 विकेट कीपर नजर आते हैं ना, उस्मान, आजम और रिजवान। तो 3 विकेट कीपर तो वहाँ पर नहीं रहेंगे, एक वापस आ जाएगा। अब उन तीनों में से आजम और अल्लाह करे कि रिजवान फिट रहें, रिजवान अगर फिट रहेंगे तो वो वापस नहीं आते ना, अगर तो वो खुदा न खासा अनफिट होते, अनफिट होने के अलावा कोई इंजरी ना हो जाए, कोई फिटनेस मसाइल का सामना ना हो जाए, रिजवान तो वापस नहीं आते ना, वो तो उनको रहना चाहिए, वो पाकिस्तान के बल्कि इसके बारे में तो कहा भी है कि शायद ओपनिंग। हाँ। तो मैच है उस्मान और आजम खान के माबैन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कहते हैं ना हम बड़ी अच्छी, हम मॉडर्न डे क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी है हमारी, मतलब ये है कि अगर उस्मान खान को पूरे मौके नहीं मिलते आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ पे, तो फिर आप उसको वापस किस बुनियाद पर भेजेंगे? अगर आजम को पूरे मौका नहीं मिलता, इन दोनों जो मुल्कों के खिलाफ पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं, किस बुनियाद पर वापस भेजेंगे? इन दोनों में से एक वापस आएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं कि अब क्या हसन अली कंटिन्यू करते हैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में या नहीं करते? ठीक है, क्या पाकिस्तान इरफान न्याजी सलमान अली आगा, इरफान न्याजी सलमान अली आगा, और ज़मान खान को आपने ऐड किया ही नहीं। और ये मेरा ख्याल है इनमें से लोग वापस ज़मान को क्या ऐड नहीं करना चाहिए था? देखें बात ये है कि एक आपके जो फॉर्मेट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, आपको उनको कंसिडर करना चाहिए। ज़मान खान वो बड़ा अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बिलखुसूस जब आप T20 क्रिकेट खेलते हैं, और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो
शुरू के ओवर्स में भी, दरमियान में भी और आखिर में भी, हर जगह पर इक्वली गुड है, एक जैसी अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। हाँ। आपने उसको भी ड्रॉप कर दिया है। तो ये सवालात हैं जो सिलेक्शन कमेटी अगर संजीदगी के साथ जवाब इसका दे ना, तो वो नहीं जवाब दे सकती, उनके पास कुछ संजीदा जवाब नहीं होगा। हाँ, वो लतीफ़े ज़रूर सुना देंगे आपको। अब मुझे ये भी पता है कि वो जो एक से दूसरे की तरफ माइक करते हैं वो क्यों करते हैं। कोई अगर बात उसमें क्रिकेट अच्छा बोल सकता है। क्रिकेट की बात होनी है, आपको वर्ल्ड कप में तो बताऊंगा ना ये बातें, इनको होल्ड पे रखें, ये बातें होल्ड पे रखें। ये वर्ल्ड कप के दौरान हमेशा जब आप टीम बनती है ना तो स्पेशलिस्ट पे जाया जाता है, हमेशा स्पेशलिस्ट स्पिनर, स्पेशली फास्ट बॉलर, स्पेशल ऑलराउंडर, उस तरह जाएंगे तो कामयाबी है। अब आप पूरी दुनिया के स्क्वाड चेक कर लें, आमिर नज़ीर साहब, हम यहाँ पे सलमान अली आगा की बात कर रहे थे ना, सलमान अली आगा हैं, इस सिलेक्शन कमेटी को से पूछें और इनको ये बताना चाहिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सलमान अली आगा क्यों नहीं था, वो रोटेशन में क्यों अब नहीं था, वो कैसे आ गया, वो कैसे अब आ गया, ये तमाशा हो रहा है। हसन अली कहां से आ गया, पॉलिसी में थोड़ा सा पीछे होंगे ये ना। तमाशा हो रहा है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही अच्छा, हैं। कल थोड़ा सा मतलब मौजू से हटकर बात करना चाह रही हूँ। कल हमने एक सवाल ड्रॉप किया था कि पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्ट की जाएगी उसमें कौन लोग होंगे, इस हवाले से हमें वीडियोस बनाकर शेयर की जाएं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से जो हमें सबसे अच्छी जो वीडियो लगी है वो हम लोगों ने आपके साथ सोचा कि हम शेयर करें, तो वो वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्ले की जाए, तो फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। अगर सबसे पहले हम जाएं तो हसन अली एक दोबारा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गए हैं। समय से बालातर बात है, कोई भी बड़ा इवेंट आता है, वर्ल्ड कप 2023 हो या वर्ल्ड कप 2024 T20, तो उसके लिए हसन अली फ़ौरन तब टीम में आए थे जब वर्ल्ड कप करीब हो। अगर अभी आप देखें तो ज़मान खान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं थी जिसको उन्होंने मतलब कि एक उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि उनको बाहर कर दिया जाए। अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, PSL में भी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। हसन अली की इतनी क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, किस वजह से। अब ये हमारे सिलेक्टर क्या रीज़न देंगे, ये कि इनके जी हसन अली इस टाइम इंग्लैंड में मौजूद हैं, उनको इंग्लैंड की कंडीशन का ज़्यादा आइडिया है, तो इसलिए हम जो है ना उनको इस टीम में शामिल कर रहे हैं। क्या वर्ल्ड कप हम इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं? नहीं भाई, वर्ल्ड कप हमारा वेस्ट इंडीज़ में है और हमारा अमेरिका में है, इंग्लैंड में हमारा वर्ल्ड कप नहीं है, पर नहीं हो सकती। उसके बाद अगर आप बात करें उस्मान खान के ऊपर, उस्मान खान को दोबारा फिर चांस दिया गया है। मोहम्मद आमिर दोबारा फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, इमाद वसीम, क्योंकि ये 3 प्लेयर ऐसे हैं कि इनको हम वर्ल्ड कप से पहले बाहर नहीं कर सकते। ये ऐसे प्लेयर हैं जो डील कर। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाफिज साहब, आमिर देखिए हम यहाँ बैठे हैं ना, तो आपके जो फैंस हैं, आपका जो सुनने वाले हैं, फॉलोअर्स, वो कितनी नॉलेज रखते हैं, कितनी नॉलेज रखते हैं। ये अली अहमद लाहौर से इनका ताल्लुक था और आप देखें कि उन्होंने किस क्लैरिटी के साथ बात की। देखिए मैं भी आई विटनेस हूँ कि जब वर्ल्ड कप आता है तो हसन अली साहब की एंट्री हो जाती है। ये 50 ओवर में भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। आप देखिए अगर हसन अली इंग्लैंड में है तो आमिर जमाल भी इंग्लैंड में है, बिल्कुल ऐसे वो एक ही काउंटी से खेल रहे हैं एजबेस्टन में, वो एक ही काउंटी से खेल रहे ये हैं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हम ये बात कर रहे हैं तो आपके फॉलोअर्स भी देखें नॉलेजेबल है। अब हर चीज देखी जाती है, उसको नापा जाता है, मगर मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमें अभी भी थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए कि हमने क्या चेंजिंग करनी है। अभी हमारे पास टाइम है, जैसे हमारे चीफ सेलेक्टर, सारे चीफ सेलेक्टर है मेरे लिए, तो उन्हें सब ने कहा हमारे पास भी बहुत टाइम है। ठीक है, अभी बाकियों के पास टाइम नहीं था, उन्होंने अपने पत्ते शो कर देते। कि मैं फिर कह रहा हूं आयरलैंड और इंग्लैंड में हमारे 15 खिलाड़ियों को वही खिलाना चाहिए। मैं कहता हूं इसमें कोई रोटेशन नहीं होनी है, कोई 18वां 17वां 16वां ना डाला जाए। सिर्फ 15 प्लेयरों को अंदर ही आप कॉम्बिनेशन बनाए जो आपने वर्ल्ड कप तक लेके जाए। भाई आप देखें, फैसला जो होता है ना वो लेना होता है आपने फौरन, फिल फौरी। जिस तरह अब इंडिया है, उन्होंने अपने मेन प्लेयर जो सोच ही नहीं सकता कोई कि ये टीम का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, KL राहुल है, गिल है, आपने उनको ऐड नहीं किया, ठीक है, आपने उनको साइड पे कर दिया, लेकिन फैसला ले लिया उन्होंने। आपसे डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा। आप 18 प्लेयर सामने रख रहे हैं जिसमें से आपको खुद नहीं पता कि आपने किसको सोच के, क्या सोच के आपने ऐड कर दिया। ये फैसले के काबिल ही नहीं है, इनके तो अपने फैसले होने वाले हैं। मतलब ये इस सिलेक्शन कमेटी से इनके अपने फैसले होने वाले हैं। किस बात के मतलब ये जो अगर इनसे पूछा जाए ना, ये बातें करना आसान होती हैं। देखें बात यह है कि जब आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है ना, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अपनी बातों में। या तो आपको वहां पर जाना नहीं चाहिए, और अगर आपको बाद में ये नहीं करनी चाहिए कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरे साथ ये नहीं हुआ, फिर निकल जाए वहां से, फिर वहां पे बैठे ना रहे, फिर बाद में लोगों को जाके ना बाद में ना बताएं कि मेरे साथ ये हो गया। जब आप पोजीशन पे बैठे हैं, अगर आप फैसला नहीं कर सकते तो फिर जाएं, मगर ना कहें जी मेरी, या फिर आप उसके ऊपर अपना, अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप कहें जी मैं फिर मीडिया में नहीं बैठूंगा। आपने 16 की टीम बनाई है, मैं ये 3 खिलाड़ियों से इत्तेफाक नहीं करता, ये मेरा इसके ऊपर नोट है अलहदा से। अच्छा कि कोई भी बीच में सही फैसला नहीं ले रहा।
कोई भी नहीं दे रहा। हर इन सब ने किया है ना, हसन अली को इन सब ने शामिल किया है ना, सलमान अली आगा को इन सब ने शामिल किया है ना, उसामा मीर को इन सब ने ड्रॉप किया है ना, With Gary Custon। ठीक है ना, इन सब ने ड्रॉप किया है ना। तो आप बताएं तो सही ना कैसे किया है, आप बताएं कैसे शामिल किया है। मतलब मोहम्मद अली ने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं। अगर आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ही खिलाना था उसामा मीर को, तो फिर मोहम्मद अली का क्या कसूर है? अगर उसकी 23 विकेटें आपने पीएसएल में देख ली हैं, तो उसके बाद आपने ये न्यूजीलैंड की कारकर्दगी के जो आपकी सीरीज जो जिसने आपकी इज्जत बचाई है आखिरी मैच में, तो वो तो उसामा था। अच्छा, फिर वहाब रियाज साहब का कहना है कि साइम जो है वो प्रेशर अच्छा हैंडल कर लेता है। आपको ये जो न्यूजीलैंड सीरीज हुई है ये देख के कहीं पे लगा कि साइम ने प्रेशर अच्छा हैंडल किया? वहाब साहब का अपना ख्याल है, क्या इसके ऊपर बंदा कमेंट करे? इस बेस पे उन्होंने सिलेक्ट किया ना उनको। उनसे पूछा जाए। देखें, एक तरफ वो कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है, उस्मान अच्छे खिलाड़ी हैं, जी। इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव होता है, ये उन्होंने कहा है ना। कहा है जी, आज का है। दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा जो आपने फरमाया कि वो कहते हैं साइम प्रेशर अच्छा हैंडल कर लेता है। ठीक है, एक तरफ उन्होंने उस्मान की सिलेक्शन का जो बताया है कि सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं कि वो अच्छा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव होता है, परफॉर्मेंस उसकी भी नहीं है। दूसरी तरफ वो बता रहे हैं साइम अयूब का कि ये परफॉर्मेंस उसकी भी नहीं है, लेकिन ये प्रेशर अच्छा हैंडल कर लेता है। देखिए मीरा, बात यह है कि आजम खान के ऊपर कितनी तनकीद हुई है, बहुत हुई है, बहुत तनकीद हुई है ना, उनको पीएसएल में परफॉर्म किया उन्होंने। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका मायार आजम खान के लिए और है, साइम अयूब के लिए और है। आमिर जमाल साइम कंपैरेटिवली उस जगह पर खेलता है जहां पर बैटिंग निस्बतन आसान और रन्स बनाने के मौके ज्यादा होते हैं। आजम खान उस जगह पर खेलता है जहां पर बैटिंग मुश्किल और ज्यादा रन्स बनाने के मौके कम होते हैं, दबाव ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने आजम को तोड़ कर 9-10 मैचेस खिलाए हैं। मैं उसकी जो खिलाने की बात है उसके ऊपर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ आपकी पॉलिसी की बात कर रहा हूं, ना उसकी फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा हूं, ना उसकी नहीं, ये सिलेक्शन पॉलिसी की बात है। पॉलिसी से बिल्कुल मुझे जो है वो अभी मेरी टीम बता रही है कि हमें ज्वाइन किया। हारून रशीद साहब ने खुद साबिक जो है वो ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे हैं, चीफ सिलेक्टर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र। सर, आपका आज होना बिल्कुल ऐसे जरूरी था जैसे हमारी सिलेक्शन कमेटी में इस वक्त आपका होना जरूरी है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही जरूरी है जैसे सख्त गर्मी हो और बादल आ जाएं और बारिश होना जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम इतनी इस वक्त दिल बर्दाश्ता हो गए जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। और आप बड़े करीब से हिस्सा, मतलब आप देख चुके हैं, हिस्सा रहे हैं इस टीम का, आप जानते हैं कि ये जो हो रहा है वो आपको भी देखकर दुख होता होगा। आपसे एक सवाल है मेरा, छोटा सा भी मासूमाना सा, कि क्या आमिर जमाल को ऐड नहीं कर सकते थे ये स्क्वाड में? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने कहा और आपको बड़ा शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल वो याद किया। देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ये पता लग रहा था कि हर कोई अपने आप से जिम्मेदारी को दूर कर रहा है, यानी कोई भी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाह रहा कि ये टीम जो है उसमें हमारा कितना इनपुट है कितना नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक तो सिलेक्शन कमेटी बहुत बड़ी थी और सब कहते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ा क्रिकेट खेले हुए हैं। देखिए क्रिकेट खेलना और क्रिकेट को समझना और उसको चलाना और विजन अपना रखना वो एक डिफरेंट चीज है। आप देखेंगे आपने 2 बंदों को तो बाहर कर दिया ना, तीसरा आमिर जमाल भी बाहर हो गए, आपका उसामा मीर बाहर हो गया, जमान खान बाहर हो गया। आपकी कंडीशन वेस्ट इंडीज की क्या है वो इन सबको पता है कि नहीं है? आप 6 फास्ट बॉलर्स को लेके जा रहे हो, आप 9 बैट्समैन को लेके जा रहे हो, 2 आपके पास ऑलराउंडर है, 1 स्पिनर है सिर्फ, मिस्ट्री स्पिनर, जिसने अभी तक कोई भी इतना प्रूवन काम नहीं किया बरार ने। तो आपने उसामा मीर को ड्रॉप किया, जमान को ड्रॉप किया, आपने आमिर जमील को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। जो मुझे हैरानगी ये है कि विजन क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर ने इसमें सारी की सारी इनपुट बाबर की थी और जो चीज वो चाह रहा था वो ये लोग देते चले गए और वो सारी टीम ऐसी नजर आ रही है। आप मुझे बताएं कि स्क्वाड में 3 ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक नहीं खेलते पाकिस्तान की और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे वो वर्ल्ड कप में, जिसमें आमिर है, जिसमें इमाद है और जिसमें आपका उस्मान खान। ये एक मैच भी नहीं खेले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो आपके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स कहाँ जाएं? नहीं, लेकिन हारून साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहता हूँ। ये चूंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा एक से ज्यादा मरतबा रहे हैं, ये जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं, अगर आप इनकी गुफ्तगू सुने तो ये बहुत सारे लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं जो पुराने लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया, बेड़ागर्क कर दिया, ये फैसला नहीं करते। अब आप मुझे बताइएगा ये जो नए लोग हैं इनको तो सारा पता नहीं, इन्होंने वाइट बॉल भी खेली है, इन्होंने T10 भी खेली, T20 भी खेली, टी टॉस भी खेलते हैं, तो इन सब की मौजूदगी में ये फैसले फिर आपको नजर आता है कि ये तजाद, ये सोच और एक तरह से बेहतरीन हमारी जो है वो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी है। नहीं, इसमें हाफिज इमरान सबसे बड़ी चीज तो ये देखो ना, तो अब तो आपको आपके सामने अब आ गई ना 2 चीजें। अब आप कंपैरिजन करें ना कि जो सिलेक्शन कमेटी पहले थी और जो अब है उनमें फर्क क्या है।
देखिए फर्क साफ जाहिर हो Rotation रहा था policy कि का। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें आपके कोई भी प्लेयर, रज़ाक कहता है मुझसे ना पूछो, यूसुफ कहता है मुझसे ना पूछो। अब मुझे ये बताएं कि वहाब रियाज किस कैपेसिटी में मीडिया को फेस कर रहे हैं? ही इज नॉट अ चीफ सिलेक्टर, ही इज वन ऑफ द सिलेक्टर। आई थिंक आज इस मीटिंग में बाबर को बैठा हुआ होना चाहिए था ना, क्योंकि उसको सामने बैठ के सारा डिस्कस करना चाहिए था कि मैंने ये टीम जो ली है उसके रीजंस क्या हैं, उसको बताना चाहिए थे सारे रीजंस कि मैंने क्यों ये प्लेयर लिए। देखिए आयरलैंड और इंग्लैंड की मैं मानता हूं कि वहां पर सीमिंग कंडीशंस होगी, आप अर्ली स्टेजेस पे जा रहे हैं, वेट कंडीशंस होंगी, वहां आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए। आपको वेस्ट इंडीज में फास्ट बॉलर्स नहीं चाहिए, वहां आपको स्पिनर चाहिए, और वहां आपको उसामा मीर चाहिए, वहां आपको जमान खान चाहिए। आपने हसन अली को किस बेसिस के ऊपर, जो 4 साल पहले तक क्रिकेट ही नहीं खेला T20 की, उसको आपने टीम में शामिल कर दिया यार? हसन को नहीं होना चाहिए था। मेरे अपने नजदीक आप मुझे पता यार होता क्या है, आप करंट फॉर्म एंड फिटनेस देखते हैं ना उन पर्टिकुलर फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट की उसकी परफॉर्मेंस मुझे बताएं ना जरा। अंडर 2-3 साल की 4 साल की निकाल लें T20 की परफॉर्मेंस। सर वो रौनक तो लगाते हैं ना टीम में, एक ऐसे बंदे की भी तो जरूरत होती है ना, मैच हार रहा हो तो एक आधा कोई रौनक लगा ले। देखिए ये एक सीरियस मैटर है, आप पाकिस्तान की टीम को सिलेक्ट कर रहे हो, आप वर्ल्ड किसी आम कप। क्लब की टीम को सिलेक्ट नहीं कर रहे, और वर्ल्ड कप का स्क्वाड आप सिलेक्ट कर रहे हो। दुनिया भर की आपको पता है इस वक्त टीमों ने जो सिलेक्ट किए हैं, आप उनका इम्पैक्ट में देख रहा था, जो उनका बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट है हर टीम का 160 प्लस है, और जो इस वक्त आईपीएल में क्रिकेट हो रही है 260 रन जो है वो 18 ओवर में चेज हो रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो और जो तमाम के तमाम प्लेयर जो फॉरेन प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं उसमें अपनी टीमों का पार्ट होंगे वर्ल्ड कप में। वेरस पाकिस्तान तो जब वहाँ जाएगा तो उसको तो समझ ही नहीं आ रही होगा क्या, और एक आप ऐसी जगह पे खेलोगे जहाँ पर पिच का ही नहीं पता वो क्या करेगी। वो ड्रॉप इन पिच होगी अमेरिका में, 2 मैचेस आपने वहाँ खेलने। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि आगे तो पिचेस भी बहुत मुश्किल आ रही हैं। हारून साहब एक बात और सिर्फ पूछना चाहूंगी आखिर में, आपका काफ़ी वक्त हम ले चुके हैं, कि वहाब रियाज का ये भी कहना था कि मैंने 18 प्लेयर्स आपको दे दिए हैं, अब आगे सिलेक्शन 11 प्लेयर्स की करना बाबर आजम का काम है। तो ये सीनियर मैनेजर जो बनाए गए हैं किसने बनाए गए हैं? बस वो उन्होंने कहा है ना कि बस ये हो गया, अब आप आगे कर लें। तो आपको लगता है कि जितनी ज़बरदस्त टीम उन्होंने बनाई है उसमें 11 प्लेयर सेलेक्ट करना आसान होगा? मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूँ ना, कि इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि बाबर का आज होना यहाँ जरूरी था, ताकि वो बताता कि मेरे 11 क्या होंगे क्या नहीं होंगे। उसने क्या सोच के किया, क्योंकि देखिए आप पहले 11 बनाते हैं, उसके बाद आपने 4 से 5 प्लेयर्स। अच्छा हारून साहब, जैसे आपने ये दूसरी मरतबा बाबर का जिक्र किया, फिर आपने आयरलैंड और इंग्लैंड का भी जिक्र कर दिया साथ में, मुझे ये बताइएगा कि क्या इस टीम के ऐलान का मकसद आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, या फिर इस टीम के ऐलान का मकसद वर्ल्ड कप की तैयारी करना है? बहुत देखिए खूबसूरत सवाल। मसला आप मुझे बताए ना हाफिज इमरान, आपके पास क्या हार्डली 1 हफ्ता ही रह जाएगा ना, आपने तो वहां से वेस्ट इंडीज ही जाना है ना। हाँ जी, वहाँ तो वर्ल्ड कप ही जाना है ना, तो इन बिटवीन तो कोई टाइम नहीं है। तो इस 18 में से 3 प्लेयर्स निकलेंगे। हाँ, इस 18 का जो स्क्वाड है इसमें से 3 प्लेयर्स जो है फारिग हो जाएंगे और बाकी 15 वो चले जाएंगे। अब वो ये 3 कौन से निकलेंगे? मुझे लगता है उसमें फास्ट बॉलर निकलेगा डेफिनेटली, और यू नेवर नो कि ये इसमें से एक आध बैटर को भी निकाल दें, क्योंकि 9 बैटर्स हैं, 9 बैटर्स 3 विकेट कीपर है। अब आई डोंट नो, क्योंकि देखे ना उस्मान खान को अगर ये निकालते हैं तो इनके ऊपर बहुत बड़ा, कि उस्मान ने तो अपना करियर ही खत्म कर दिया बिल्कुल ऐसे ही। यूएई का, और यहाँ आके। और उसके बाद आपका आजम तो अपने प्रूव ही नहीं किया वो अपनी फिटनेस, अभी तो उसकी फिटनेस का ही नहीं पता कि वो कितना ठीक है कितना नहीं। सो ये बड़े इश्यूज होंगे जो ये इन्होंने इसको रख दिया लिम्बो में, कि जो वहां जाके एक आध मैच देखेंगे और उसके बाद बताएंगे। अब तो उनको यही नहीं पता कि पहला मैच खिलाएंगे किसको। भाई मेरे अपने नजदीक अगर उन्होंने सिलेक्शन करनी है, पहले उन प्लेयर्स को खिला दें जिन्होंने कांटा लगाना है बात, उनको खिला के देख लें, उनकी फिटनेस देख लें, उनकी सारी चीजें देख लें, भी ठीक है हम इनको वर्ल्ड कप में लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल सही यार। उन साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपकी राय हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। अब देखिए जैसे इन्होंने बात किया, अभी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि जिस प्रोसीजर से बताया गया, अनाउंसमेंट किया, वही ठीक नहीं है। अब एक और रोटेशन पॉलिसी हो गई है कि उन्होंने बाबर को ही नहीं बीच में ऐड किया, जबकि उनका होना ज़रूरी था। बाबर को उन्होंने ऐड नहीं किया, वो कौन होते हैं बाबर को ऐड ना करने वाले? मतलब आपका क्या ख्याल है कि बाबर अगर ये चाह रहे हों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूंगा तो ये सिलेक्शन कमेटी उन्हें रोक सकती है? बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर वो चाह रहे हों कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो ये वैसे उनकी बात ठीक है हारून साहब की, कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कप्तान को होना चाहिए था, या पाकिस्तान के हेड कोच को होना चाहिए था, जो पाकिस्तान का हेड कोच है, ठीक है। चूँकि इसके बाद बाबर आजम ने इंग्लैंड से जाना है वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो बिफोर द वर्ल्ड कप मेगा इवेंट पाकिस्तान के कप्तान को बैठना चाहिए था यहाँ पर, वो बताते कि मेरे ज़हन में क्या है, और ये कौन से 3 खिलाड़ी जो हैं जिनके ऊपर हम रोटेट करेंगे कि हम इनमें से इनको निकाल सकते हैं या ये वापस आ सकते हैं। ये क्लैरिटी कैप्टन की तरफ से आनी चाहिए थी। अभी जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है
इंडिया में उनके कोच या उनके कप्तान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, या चीफ सेलेक्टर जो है अजीत आगरकर या रोहित शर्मा ने मेरा ख्याल बोलना था 4 बजे। मैं अभी यही पॉइंट शेयर करना चाह रही थी कि दूसरे ममालिक के पास इतना वक्त ही नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी मैच की प्रैक्टिस वर्ल्ड कप की तैयारी में लग गए हैं सारे। हम लोग अब हम दोबारा एक कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां पर बाबर बैठ के ये बताएंगे अब होने नहीं है, खत्म हो गया। देखें टीम ने अब फ्लाई करना है, या ये हो सकता है क्योंकि अब एक ये हो सकती है, एक ये हो सकता है कि चूंकि अब ना पाकिस्तान का तो जिस दिन आखिरी दिन होगा कैंप का, तो ये जा रहे हैं 10 को 11 को मैच है, 7 को ये जा रहे हैं आइलैंड, 7 को आइलैंड जा रहे हैं ना, लेकिन एक इन्होंने कैंप लगाना ना यहाँ पे लाहौर में, चलो 1-2 दिन लग जाए, कैंप हो सकता है कैंप के आखिर पे ये लेकिन मेरा ख्याल है कैंप के आखिर पे भी हो सकता है एक मीडिया एक्टिविटी कर लिया जाए ओपन। हो सकता है बाबर उस वक्त जाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन आज टीम का ऐलान, ये हारून साहब की बात ठीक है कि अगर कप्तान करते तो ज्यादा बेहतर था। हेड कोच तो इंडियन प्रीमियर लीग में ना जी, IPL में मौजूद हैं। इससे क्या बात साबित होती है कि हमारी टीम एक पेज पर ही मौजूद नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग होती तो बाबर साथ बैठे होते। सबसे जो दिलचस्प चीज़ है ना कि वो जो सिलेक्शन कमेटी है ना अपना, जो जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि 4 दोस्त इकट्ठे बैठे हो ना, तो एक कोई चीज़ खाने के लिए आए और मैं खाना ना चाह रहा हूँ, मैं तू ला ले, बड़ा बिल्कुल सोच से कहना पड़ रहा है। ये कोई तरीका नहीं है। या तो आपका एक बंदा आए, हाफिज़ साहब मैं आपकी बात काट सकता हूँ, माजरत। अब आप काट चुके हैं। आपने न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप स्क्वाड किसने अनाउंस किया, मुझे पता है आपको? बच्चों ने, 2 बच्चों ने, एक बॉय और एक गर्ल ने। उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ, डायरेक्टर साहब अगर हमारे हैं ना प्रोड्यूसर, उनसे वो क्लिप चलाए, इतनी खूबसूरती था, उनके हर प्लेयर का नाम दिया है और जिस शहर से खेलता है, जिस वो फ्रेंचाइज से खेलता है, वो नाम बता रहे थे। क्या बात है, मैं कहता हूँ मजा आया। मैं कहती हूँ आज का ये दौर ही नहीं है जब आप बेवकूफ़ बना सकें अवाम को। आज का बच्चा बहुत सेंस रखता है क्रिकेट की, हर कोई जानता है और हर कोई मोहब्बत करता है क्रिकेट से। क्रिकेट इज द ओनली थिंग लेफ्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ। चीफ सिलेक्टर होना चाहिए, मैं नहीं मानता ये कोई, मैं तो सब सारे चीफ सिलेक्टर, मगर एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए जो वादे पॉलिसी आगे, जो आगे मीडिया के सामने बैठ के जिसका ये फिर अब देखें ना, फिर हम मोहसिन नकवी साहब को चीफ सिलेक्टर बनना पड़ेगा ना। उन्होंने तो देखिए उन्होंने फ्री हैंड दे, ये बड़ी बात है। अच्छा, मैं आपकी बात काट सकता हूं, पावर आपको दे दी है, मैं आपकी बात काट सकता हूं। काटे। देखें जी, ये कहने की बातें हैं, हाँ। ये कहने की बातें हैं। चेयरमैन साहब का काम है बयान जारी करना, हमारा काम है उनके बयान का जायजा लेना। हाँ। जहां तक उनके काम करने का अंदाज है ना, ये मानना बड़ा मुश्किल है कि वो कहें जी मैंने सब कुछ इनको दे दिया, मैं इनके काम में नहीं आता। ठीक है, अगर उन्होंने सब कुछ इनको दे दिया है तो फिर वो ये क्यों कहते हैं जी कि टीम में इत्तेहाद का कोई मामला है या कोई इस किस्म का मामला है। देखें, आज उन्होंने एक तरफ तो वो कहते हैं मैंने सब कुछ कह दिया, हाँ। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उनको रिपोर्ट आई हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स मुख्तलिफ खिलाड़ियों की। हिज एक्सीलेंसी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब, चारों के चारों उन्होंने लिख के दे दिए। हाँ। क्या मतलब है इसका? ये तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पास फिर जाने चाहिए, ठीक है, CEO उनको उसके ऊपर आगे जाके लेके जाए। तो ये कैसे हो सकता है? वहां पर इतनी बारीक बारीक चीजें जो है ना वो चेयरमैन के पूछे बगैर नहीं होती। जरा जाके देखें ना, ये जो छापा पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में FIA का, मतलब चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ दे दिया और वो किसी को पूछ नहीं है, हमें कहने की बात है। सियासी भर्तियां सामने लेकर आई जाएं। अच्छा मुझे बताएं कि ये वो कह रहा है कि एनू पूछो, वो कह रहा है ओनू पूछो, ठीक है, तो वो सबसे आखिर में जब टीम फंस जाएगी, अल्लाह ना करे कि फंसे पाकिस्तान की टीम, सबसे आखिर वाला बैठा होगा ना, वो कहेगा वो पहले नहीं पूछो, तो पहले लगेगा जी सानू तो पिछों किसी ने कहा सी काम करता है, ओनू पूछो, तो फोन आ गया। अच्छा बिलाल साहब बोल ही नहीं रहे थे, बिलाल साहब का काम ही नहीं है वहां पे। अच्छा जो शख्स ये जो बिलाल साहब हैं इनका वहां पर काम ही कोई नहीं है। हो सकता है ये तो जो साथ बैठे लोग हैं ना उनको ख्याल करना चाहिए कि ये एक नॉन क्रिकेटर को आप सिलेक्शन कमेटी में बिठाते हैं, आप किस मुंह से जाके कल लोगों का सामना करेंगे? आप किस मुंह से जाके लोगों का सामना करेंगे कल जब आपने लोगों में जाना है, आपने जवाब देना है। और किस दौर की बात कर रहे हैं? स्टेटिशियन हमने रख लिए हैं, अदादो शुमार के माहिर रख लिए हैं। ये जावेद मियादाद ने इतने रन्स किए हैं पाकिस्तान के लिए, इंजमाम ने इतने रन्स किए हैं, वसीम अकरम वकार यूनुस ने विकेटें ली हैं, सकलैन मुश्ताक ने विकेटें ली हैं पाकिस्तान के लिए, आकिब जावेद ने 7 आउट कर दिए थे इंडिया के मैच में, ठीक है, अब्दुल कादिर ने इतनी विकेटें पाकिस्तान के लिए दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया। उनको कोई अदादो शुमार का माहिर बताता था आगे? और ये लोगों को पागल बनाने वाली बातें हैं। उन्होंने साथ बिठा लिया जी ये हमें बताएंगे। ओ यार ਤੁਹਾਡੀ क्रिकेट के उत्ते फिर मैं बंदा पूछो ਤੁਹਾਨੂੰ की कवे कि आपको जरूरत है एक बंदे के ये बताने की कि यार, और वो बताने वाले कौन है जो कहते हैं
कि शादाब खान का इम्पैक्ट सिर्फ 4 नंबर के ऊपर है। ओ क्या ना कोई ऑपोजिशन, ना कोई कंडीशन, ना कोई बॉलिंग का पता नहीं, इसका इम्पैक्ट ही 4 नंबर पे है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, वो कहे कि मैं सर्दियों में स्कूल नहीं जाना, मेरी पढ़ाई गर्मियों में अच्छी होती है। इम्पैक्ट है, सिर्फ Impact- गर्मियां नहीं भेजना है। अच्छा, वही इम्पैक्ट वहीं पे रहना है। एक छोटा सा सवाल है आप सबसे, उसके बाद मैं क्लोजिंग की Impact। तरफ जाना चाहती हूँ। T20 का अब तक का सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर कितना बन जाता है आसानी से? वो देखिए, ये तो ऑन द डे किसी भी टाइम अंदाजन 300 तक तो चला जाता होगा ना? 261 तो अभी देखा ना लास्ट ये तो IPL में हो गया। देखें इंटरनेशनल मैचेस में ना कुछ नहीं कह सकते आप। 200 प्लस 210 चला जाता ये तो मामूली बात होगी ठीक आप है। साहब। दूसरा पिच के ऊपर थोड़ी बहुत चीज डिपेंड हो जाती है और उसके बाद सबसे आपका- ज्यादा हाँ। सबसे ज्यादा पिच के ऊपर, पिच के ऊपर नंबर होती है। 4 पे कहते हैं ना, इम्पैक्ट 4 नंबर पे है। पीएसएल की इसका बहुत रोल परफॉर्मेंस, है। और ना कोई बॉलर इसमें, ना कोई बैट्समैन इसमें, ना कोई फास्ट बॉलर, इसकी परफॉर्मेंस पे आपने लोगों को सिलेक्ट किया। ये वाली पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर ना, जो इस साल हुई थी, हाँ। सबसे लोएस्ट हुई है। Lowest हुई है। सबसे हकीकत लोएस्ट, है। जो सबसे कम दर्जे की क्रिकेट पाकिस्तान में पीएसएल में खेली गई है ना, वो इस बरस में खेली गई है। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल इसकी सही बुनियाद बात पर अगर आप किसी को सिलेक्ट करेंगे ना, तो आप दुनिया को ना, उनकी आंखों में, लोगों के ना, आप धूल झोंक रहे हैं। बिल्कुल सही। खैर, जिस तरह ये गुफ्तगू भी जारी है नाज़रीन, वक्त ख़त्म होने जा रहा है। काफ़ी बातें अभी ऐसी थी कि डिस्कस करना चाह रही थी मैं, लेकिन अगेन वही बात कि अगर इम्पैक्ट का इतना असर है तो फिर मुझे लगता है पिच का तो मामूली सा ही असर होगा। लेकिन हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि पिच का सबसे ज़्यादा अहम होता है, जो इम्पैक्ट होता है वो एक्चुअली पिच का होता है। तो फिर बहरहाल अब देखना यह है कि क्या किस तरह से अब आगे बढ़ते हैं, कौन से लोग सेलेक्ट होते हैं। अभी 3 स्टिल जो है वो ऐसी ऑप्शन हैं हमारे पास। मैं चाहूँगी आज के मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, एक एक्टिविटी में ड्रॉप करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि कौन से 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि वो 15 का हिस्सा नहीं होंगे। और हैशटैग ज़ोर का जोड़ आप इसके ऊपर फेसबुक पर यूज़ कर सकते हैं, ये वाला हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, और इसी के साथ आप अपने आंसर्स शेयर करें। और इसी के साथ आप इसको एक्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी, लेकिन हैशटैग ज़ोर का जोड़ के साथ आप अपना आंसर ड्रॉप कीजिए। और फिर हम लोग कल, जिस तरह आज हमने वीडियो प्ले की है, कल हम आपका आंसर जो है वो प्ले कर सकते हैं। मुझे आमिर साहब, हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।